हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 क्लास 7th सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 7 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का भी टॉपिक बच्चों वायु ही है। चैप्टर हमारा कंटिन्यू है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह क्या बन जाता है? जलवाष्प बन जाता है। कि जल जो है वो जलाशयों से क्या होता रहता है, उसका जो है वाष्पन होता रहता है और क्या बन जाते हैं? जलवाष्प बन जाते हैं। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। यानी किसी भी समय जो जलवाष्प उपस्थित हैं कहाँ पर? वायु में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? आर्द्र दिन कहते हैं। यानी वायु में जलवाष्पों की मात्रा जब बहुत ज़्यादा होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहेंगे। और जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। यानी वायु जैसे जैसे गर्म होगी उतने ही जलवाष्पों को धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी और उतना ही आर्द्रता बढ़ जाती है। ठीक है, और इस प्रकार यह और अधिक क्या हो जाएगी? आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है बेटा। आर्द्रता ज़्यादा है, जलवाष्प वायु में ज़्यादा है, जिसके कारण कपड़े सूखने में समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आना भी नहीं सूखता। ठीक है, पसीना जो है वो आसानी से नहीं सूख पाता हमारे शरीर का और हमें क्या होता है? असहज हम महसूस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, वर्षण के प्रकार। यानी वर्षा जो है वो कितने प्रकार की होती है? पहला है संवहनीय वर्षा, दूसरा आप लिखेंगे चक्रवाती वर्षा, तीसरा होता है पर्वतीय वर्षा, पर्वतों के कारण जो वर्षा है पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, और तीसरी जो प्रकार है वो है संवहनी वर्षा। उसके बाद देखिए जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। यानी जब जल जो है वाष्प बनकर ऊपर की ओर जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। ठंडा होने के कारण क्या होता है कि जो जलवाष्प है वो संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर आपको एक गतिविधि बताऊंगी, आप इसको जरूर करके देखिएगा। आप जब बेटा फ्रिज से बॉटल निकालते हो, ठंडे पानी की बॉटल निकालते हो, तो आप क्या देखते हो? थोड़ी देर में उसके चारों तरफ पानी गिरा हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या बॉटल लीक होती है? बॉटल लीक तो नहीं होती है, फिर पानी कहाँ से आया? देखिए पानी कहाँ से आता है कि ये जो बॉटल आपने फ्रिज से एकदम से निकाल के रखी, ये कैसी है? बहुत ज़्यादा ठंडी। अब जो जल के अंदर वाष्प हैं, ठीक है ना, जल वाष्प हैं, वो इस बॉटल से टकराते हैं और अपनी एनर्जी जो है वो एक तरह से क्या हो जाते हैं? वो ठंडे हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं संघनन। वो संघनित हो जाते हैं और पानी की बूंदों के रूप में बदल जाते हैं। अब वायु के अंदर जो जलवाष्प हैं उनको हम देख तो नहीं पाते, ठीक है, लेकिन वो ठंडे होकर पानी के रूप में बदल जाते हैं। यही जो तरीका है, ये जो प्रक्रिया है, इसको हम संघनन कहते हैं और बादल इसी संघनन प्रक्रिया का एक रूप है। ठीक है, बादल क्या होते हैं? बादल भी इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। ऊपर जाकर जब जलवाष्प ठंडे हो जाते हैं तो वो बादल का निर्माण करते हैं। जब जल की ये इतनी भारी बूंदें हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे गिरती हैं। यानी जब ऊपर जाकर जलवाष्प जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में भारी हो जाते हैं तो वो जो तैर नहीं पाते, ठीक है, बादल तैरते हैं ना, वो बादल जब तक हैं हल्के हैं तब तक तैरते हैं, जब वो बूंदें भारी हो जाती हैं तब वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। आपने जेट हवाई जहाज जो है वो उड़ते हुए देखे होंगे और आपने देखा होगा पीछे एक सफ़ेद सफ़ेद लाइन बनती चली जाती है जहाँ से वो उड़ रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण होता है कि उनकी हाइट जो है वो ज़्यादा होती है और उनके इंजन से जो निकली नमी होती है, यानी नमी जो निकलती है उनके इंजन से, जो गर्म हवा निकलती है ऊपर जो है वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, और ठंडी होने के कारण वो संघनित हो जाती है और वो जो है रास्ता हमें दिखाई देता है। अगर वायु यानी वायु के जो है गतिमान न रहने की स्थिति में, यानी जब वायु गति में नहीं है, हवा नहीं चल रही है, तो यह हमें पथ कुछ देर तक जो है ये दिखाई देता है। अगर वायु चल रही होगी तो क्या होगा? ये इसको इधर उधर कर देगी और ये पथ हमें दिखाई नहीं देगा। अब देखिए पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण क्या कहलाता है? वर्षा कहलाता है। यानी पृथ्वी पर जल के रूप में जो पानी की बूंदें नीचे गिरती हैं वही तो वर्षा होती है। ज़्यादातर भौमजल, भौमजल क्या होता है? जो भूमि के अंदर का जल है, हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हमें वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। पौधे बेटा जल को संरक्षित रखने में बहुत मदद करते हैं। पौधे जो है मिट्टी की जड़ों को बनाए रखते हैं और पानी को जो है वो उसको संरक्षण करने में मदद करते हैं।
जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत ही पहाड़ों से नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। तो क्या होता है, जब पहाड़ी जो पहाड़ हैं वहां से अगर पेड़ काट दिए जाते हैं तो पानी जो है वो अत्यधिक मात्रा में, क्योंकि जो पेड़ है वो है नहीं, पानी को रोकने का कोई साधन नहीं है, मिट्टी भी सारी जो है वो साथ साथ बह कर आ जाती है। दूसरा क्या होता है कि फिर क्या होगा, जो पहाड़ों से नीचे के एरिया हैं वहां पर बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो पौधे, जीव जंतु, उन सब के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत जरूरी है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है, इससे जो है पृथ्वी को ताज़ा जल मिलता है। किससे? बारिश से। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी और सूखा हो जाता है। अगर वर्षा कम होगी तो क्या होगा, जल की कमी हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। और अगर वर्षा बहुत ज़्यादा हो तो बाढ़ आ जाती है। तो ये जो है यानी कमी होना वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, बहुत ज़्यादा हो जाए वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, इसमें ये जो है रेन गॉज होता है, यानी वर्षा को मापने का एक यंत्र होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है तो इससे हम मापते हैं कि कितने मिलीमीटर जो है, कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई है। ठीक है, तो इस तरह से वर्षा को मापने का ये एक यंत्र है। अब देखिए, क्या आप जानते हैं वर्षण के दूसरे रूप जो है हिम, यानी जो ओले पड़ते हैं, जो स्नो गिरती है, बर्फ गिरती है, संहिम वृष्टि, ये सब क्या है, वर्षण के दूसरे रूप हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आपको करने हैं। पहला प्रश्न है, वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो वर्षा के प्रकार जो है 3 हैं। नंबर 1 आप लिखेंगे संवहनी वर्षा, नंबर 2 लिखेंगे चक्रवाती वर्षा, नंबर 3 लिखेंगे पर्वतीय वर्षा। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रश्न 2 क्या है, वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है। तो वर्षा के दिनों में जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है जिसके कारण कपड़ों को सूखने में अधिक समय लगता है। तो आइए बेटा लिखते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप प्रश्न 2 का उत्तर लिखेंगे, वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि जलवाष्प की मात्रा वायु में अधिक होती है जिसके कारण वायु अधिक आर्द्र होती है। ठीक है, इसलिए सूखने में टाइम लगता है। करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, आपके अनुसार दिल्ली में किस माह में वर्षा सबसे अधिक होती है। तो आपके अनुसार दिल्ली में कब जो है वर्षा सबसे अधिक होती है। तो बेटा आई थिंक जून जुलाई में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो हम लिख देंगे जुलाई लिख देंगे। ठीक है, जुलाई में। तो आप बेटा साथ साथ लिख दीजिए जुलाई में। ठीक है, बस यही आंसर हो जाएगा। किस माह में वर्षा सबसे अधिक होती है, जुलाई में। उसके बाद देखिए प्रश्न 4 है, वर्षा के दिनों में आपके द्वारा अनुभव की गई किसी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन कीजिए। तो वर्षा के दिनों में कोई ना कोई आप जो है अपना एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे शेयर करना है, अपना अनुभव आपको यहाँ पर लिखना है। कोई ऐसी कुछ घटना घटी हो वर्षा के दिनों में जो आपको अभी तक याद हो, ऐसी किसी घटना का वर्णन आपको यहाँ पर लिखना है। उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पर एक घटना जो है लिख के बता देती हूँ, आप अपना अनुभव यहाँ पर शेयर कीजिएगा। सो यहाँ से आप प्रश्न 4 का उत्तर लिखेंगे, वर्षा के दिनों में चारों तरफ पानी भर जाता है और मुझे कागज़ की किश्तियाँ चलाना बहुत पसंद है। एक बार मैं ऐसे ही खेल रहा था कि मैं पानी में गिर पड़ा और मेरा पैर गड्ढे में फंस गया और मुश्किल से निकला, और वो घटना मुझे आज भी याद है। तो एक छोटी सी घटना का जिक्र हमने यहाँ पर किया है। आप अपना अनुभव यहाँ पर शेयर करके बताइएगा कि किस तरह से आपको जो है वर्षा के दिनों में कोई ऐसी अच्छी बात हो, कोई ऐसी जो है आपने एंजॉय किया हो, या आपको ऐसी कोई घटना याद हो जिसमें आपको ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी हो, तो वो आप यहाँ पर बेटा शेयर कीजिएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।